पास ये 6 महीने तू बता क्या करना। मैं कहूँगा हर बड़े जो 10 शहर हैं उसके अंदर परमानेंट इंडियन ऑफिस फॉर आर्ट्स एंड कल्चर दफ्तर होना चाहिए, जिसमें स्कल्पचर कराएं आप। हमसे तो ज्यादा नहीं कोई करता ना, जिसमें आर्ट की हम स्पॉन्सरशिप दें, दुनिया के 25 मुल्क हैं, स्कॉलरशिप दें हम वहां के लोगों को आर्ट और आर्किटेक्चर को। कब तक ताजमहल के चक्कर में लगे रहेंगे? जरा उससे नीचे भी तो जाइए ना, थोड़ा से को 2-4 फोर्ट भी दिखा दीजिए, वो खत्म है, वहीं जाके फंस जाते। देयर इज सो मच। देखिए मेरे सामने, पड़ोसियों के बिल्कुल सामने हैं, वो मारिशी के साथ गए थे 1969 में जम्मू कश्मीर। दे आर वाइट हिंदूज, उनके घर में वो भी है, बाकायदा पूजा सब करते हैं और जबरदस्त वो फैंस हैं इंडिया के। उनको कैसे यूटिलाइज किया जाएगा कि मैं ही जानता हूं कि 10-12 लोग ऐसे हैं जो इंडिया की मोहब्बत में मरे जा रहे हैं, जिनका इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है। वो बहुत फैसिनेट होते हैं कि हरी कमाल है कि ये वो एक वीडियो था कि वो बार बार फिर वही बात कर रहा हूँ, जो कुत्ता सड़क में मरा हुआ तो उसको उठा के लेके जाता। दे वर डिस्ट्रीब्यूटिंग इच अदर। ये सॉफ्ट पावर है हमारा। हमारे पास कोई इंडियन गवर्नमेंट की एजेंसी नहीं है जो इस सॉफ्ट पावर को ना करे आगे। हम तो बलोच लीडर को प्रॉमिस करके कि तुम्हें असाइलम मिलेगा, बरहमदाग बख्ती को छोटा सा अफसर कहता है अब नहीं मिलेगा, वो भी आपको याद होगा। उसको ज्यूरिक में इंडियन काउंसिल ने वादा किया, आइए ठीक है, व्हेन ही वेंट ही वाज स्टॉप्ड। ही इज नाउ लिटरली स्टेटलेस पर्सन। तो ये मेरा ख्याल है कोई 1 लाख सिविल सर्वेंट अगर फायर कर दे मोदी जी तो ठंड पड़ जाएगी सबको। या उनको कह दें हर सिविल सर्वेंट पहले 6 साल गांव में जाके खेती करेगा, फिर आएगा क्लियर। देखिए ना, तब होश में आएगा। फौज होनी चाहिए कंपलसरी। हर हिंदुस्तानी को 6 महीने हिंदुस्तान की फौज में एज ए सिपाही काम करना चाहिए, ताकि उनको पता चले यहाँ जितने इलीट हैं वो अफसर बनते हैं, अब बाकी बिहारी और गुरखे और ये सब जो हैं वो फौज लड़ते हैं। ये तो आपको पता है पाकिस्तान में भी ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में जनरल मूसा जो था राइफलमैन था, कमांडर इन चीफ भी बन गया। देयर इज अ डिफरेंस इन बिटवीन मेनी हिंदुस्तान, विद इन हिंदुस्तान, जिसको जबरदस्ती, और वो तमाम के तमाम अपने आप को लेफ्ट से कहते हैं। इनमें से किसी को लेफ्ट का कुछ नहीं पता है। मैं तो खुद मार्क्सिस्ट हूं। ये आजकल का जो लेफ्ट है वो जब तक मिलियनियर नहीं होता वो मार्क्सिस्ट नहीं होता। कभी वर्किंग क्लास का आदमी आपने नहीं देखा होगा कि मेरे हकूक जायज हैं, ना ना ना। वो बड़े बड़े पैसे वाले लोग BMW में बात कर रहे होते हैं, यू नो वी नीड टू। वो ग्रेटा जैसे है, वो आपकी स्वीडन की है ना, उसको वेल्स का बहुत पड़ी हुई मुश्किल। वो फैशनेबल लेफ्ट जो है, उन बेचारों को तो, बच्चों को तो पता नहीं है, वो तो यूज हो रहे हैं। जो जहाज चला रहा है उसके $2 करोड़ का समुद्री जहाज में वो जाती है कि एयरलाइन से जाने से पेट्रोल बहुत खर्च होता है, तो वो किश्ती 2 करोड़ की है उसमें जा रही है। और लोग सारे आपकी ये जो इंडियन लेफ्ट है वो मरा जा रहा है। ओ शी सो गुड। अच्छा सर, ये बताइए, सामने लेफ्ट से बात होनी चाहिए कि तुम हो कौन भैया, और लेफ्ट है क्या? लगा के क्या कर रहे हो तुम लोग? सर, जो भारतीय डायस्पोरा कनाडा में है, अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, मिडिल ईस्ट में है, यूरोप में है, उनकी जो मेजॉरिटी है जो मुझे नज़र आती है वो मोदी जी के सपोर्टर हैं। वो कैसे अपना किरदार अदा करें इकॉनमी को बूस्ट करने में, भारत की फर्दर, और ये हिंदू मुस्लिम के बारे में जो गलत इमेज बनाया हुआ मोदी जी का और भारत का, इसको कैसे डिफ्यूज करें? देखिए, पहली बात ये है कि डायस्पोरा में ज्यादा डिवाइड है बनिस्बत कम। ये जो कहते हैं ना कि हम लंदन के अंदर तो हमें पता ही नहीं होता कौन हिंदू, या झूठ बोलना बंद करो। तुम पहले जाके कहते हो उसके घर जाना, उस प्याले से मत पीना। ये भी हमें पता है, आपको भी पता है कि क्या होता है मुसलमानों के घरों में। सीधी बात यह है कि डायस्पोरा में अभी चीन के खिलाफ टोरंटो में डेमोन्स्ट्रेशन था, उसके अंदर कम से कम 20 तो थे टिबेटन, वो तो मैं समझ गया। हर टाइप का और बंदा था,
उसमें कोई 10 पाकिस्तानी भी थे, इंडियन नहीं था कोई। उन्होंने कहा ये प्रोटेस्ट नहीं हमसे होता, ये गंदा काम है, हम लोग जो हैं वो तो बस वेरी वेल ऑफ हैं। अभी डाउनटाउन टोरंटो में जो बलोचों का प्रोटेस्ट था, देयर वाज नॉट वन इंडियन ओवर देयर, नॉट वन। चाइनीज भी था एक। वो ईपो टाइम्स वाला वो खड़ा हुआ था, लेकिन उसने कहा मिस्टर फता नो इंडियन सर। आई सेड आई एम एन इंडियन। आई यू नॉट इंडियन? मुझे क्या। सो दे आर नॉट पोलिटिसाइज। ये कश्मीर का मसला है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो पंडितों की जो कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनको तो खड़ा होकर जाना चाहिए। वो तो घर पे लगाए ना 370 जिंदाबाद, कोई करता ही नहीं है। और गुंडे जो पाकिस्तान ने छोड़े हुए हैं आईएसआई के, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, वो कैबिनेट के अंदर बैठे होते हैं। दे आर इन एवरी कंस्टिट्यूएंसी, एवरी राइडिंग। लेकिन आप कहना इंडियन को देखें, दे आर नॉट एक्टिव। और खालिस्तानी भी एक्टिव हैं, ये भी मजेदार देखिए। तो हौले हौले काम होगा, इसमें डिप्रेस होने की बात नहीं, लेकिन वी विल करेक्ट इट। बट Modi ji is not to be blamed. In fact, if there was no Modi, we would be with वो कौन थे पहले प्राइम मिनिस्टर, वो जो पीछे रह जाते थे, वो G20 की मीटिंग में रह गए पीछे कहीं। मनमोहन सिंह साहब। मनमोहन सिंह वो चले जा रहे, बेचारा इंडिया का प्राइम मिनिस्टर घूम गया कहीं, कहाँ है भाई? नहीं, वो पीछे आ रहे, वो He had nothing to talk about. He was not a social animal. मोदी साहब को देखिए आप कैसे वेस्टर्न लीडर्स रिस्पेक्ट करते हैं एज अ मैन ऑफ एक्शन। चाइना के सामने कौन खड़ा होगा? चाइना दुनिया का दुश्मन है, ये तो तय हो गया ना। चाइनीज कल्चर, चाइनीज जबान में हम सब डेविल्स हैं। ये मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, इंसान है चीनी, बाकी कचरा जो है वो शैतान है, और वो फालतू के लोग हैं। ब्लैक डेविल्स होते हैं और वाइट डेविल्स होते हैं। आप में ब्लैक डेविल्स में हमारे नामों, उनकी लैंग्वेज में रेसिस्ट लैंग्वेज है जो हिंदुस्तानियों के लिए यूज होती है। हमारे सामने तो कुछ चीनी वीनी भी कह देता है तो हम ऑब्जेक्ट करते हैं ना कि इस तरह बदतमीजी मत करो। उनके यहाँ ये बिल्कुल नहीं है मसला। दे हेट इंडियंस। एंड ये पाकिस्तानी जो हैं ये तो वो है जैसे सर्दियों में लकड़ी उकड़ी उपले उपले जमा करते हैं ना आग लगाने के लिए, ये चाइना के लिए हम उपले हैं कि चाइना के फौजी जरा गरम वरम रहें। तो हमारा तो वो हिसाब है कि जो आए माल उठा ले, कोठे से कोई भी ले जा सकता है। मैं पहले सऊदी अरेबिया लेता गया, अमेरिका लेके गया, रजा शाह पहलवी उठा के लेके गए, अब चीन लेके जा रहा है। तो ठीक है। आखिर में सर ये बताइए कि आपने कहा कि वेस्टर्न लीडर्स मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये नज़र आता है, लेकिन ये जो परसेप्शन है उसको आफ्टर ऑल बदलने के लिए डायस्पोरा, भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? ये हमारे जैसे मुसलमानों पे छोड़ दीजिए, हम ठीक कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताऊं ताहिर, जस्ट यू एंड मी कैन करेक्ट दिस। ये कोई हिंदू नहीं कर सकता, कोई सिख नहीं कर सकता। इन फ्रॉडियों का वो जो है आंसर है हम लोग, जो जिनको पता है कि ये दिन में 72 टाइम्स तो यहूदियों और ईसाइयों को गाली देते हैं, जुम्मे के दिन कहते हैं या अल्लाह मुसलमानों को फतह नसीब करे कौमुल काफरीन पे, और फिर वो मुल्ला आके हिंदुओं कहते हैं आपको थोड़ी कहा है कौमुल काफरीन, ना 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 ना, आप तो भगवान में बिलीव करते हैं। और सब लोग खुश हो जाते हैं, हाँ ये मौलवी ठीक है। अरे भैया वो अंदर से काट के मारने के लिए बैठा हुआ है, गजवा हिंद के लिए। ठेके पे दे दे मुझे, हम लोग दोनों 6 महीने में ठीक ठाक करके रखेंगे। ऐसे हजारों मुसलमान हैं, मैं समझता हूं इतने हैं जो खामोश हैं। मुल्ला क्या करता है? कब्रिस्तान रोक लेता है, शादी रोक लेता है, बच्चे की पैदाइश रोक लेता है। 3 जगह की एंट्री पॉइंट्स है मुल्ला की मुस्लिम सोसाइटी में। बच्चा पैदा होता है तो वो उसको बुलाया जाता है, अजान दे भाई, उसकी चीख से ही बच्चा शुरू से ही डर जाता है, फिर वो खतने करवाते हैं उसका, वो अलग जुल्म लड़के पे। फिर
जब वो शादी होती है तो निकाह पढ़ाता है मौलवी, आपका सोशल बॉयकॉट हो जाए आपकी तो शादी भी नहीं करने देंगे ये लोग। आप जब मर जाते हैं तो आप सोचिए कि यहाँ कनाडा में एक कब्रिस्तान नहीं छोड़ा जिसके अंदर कब्र के ऊपर वो पत्थर हो जो सर पे होता है, टूम्बस्टोन जिसे कहते हैं। ये लोग ताजमहल की बात करने वाले कनाडा के अंदर कहते हैं कि बुलडोजर चला देंगे जहां के हिंदुस्तानी कब्र जो हमारा कल्चर है वो बनाई गई। इसको तो हम ही टैकल करेंगे ना। बेचारा एक सिख या जैन या बुद्ध कैसे आके समझेगा कि क्या हो गया पागल खानों को। देयर इज नॉट वन ग्रेवयार्ड इन कनाडा जिसमें आप दफना के, जिसमें आप अपने बच्चे आपका नाम ना लिख सकें कि यहाँ तारिक फतेह दफनाए गए थे और ये था और बड़ा इन्होंने मौलवी को तंग किया। ये नहीं लिखने देंगे। सो वी नीड टू गेट, जो मुसलमान इंडिया में हिंदुस्तानी हैं जेन्युइन, जो गजवा हिंद में नहीं बिलीव करते, जो मौलवियों से तंग आए हुए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। मोदी जी को कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए उन लोगों से जिन्होंने, मैं तो कहता हूँ, कह तो नहीं सकते वो, लेकिन उनसे कहें कि भैया जिसने पिछले 3 जुम्मे से नमाज नहीं पढ़ी है वो आए, क्योंकि जिसने पढ़ ली है वो तो कसम खा के आया कि मोदी जी को मारना। इट इज वेरी एक्सलेंट। आप खुतबे रिकॉर्ड किए थे यहाँ, हमारे एक दोस्त ने 50 खुतबे वो टेप पे रखे थे, इस कदर खौफनाक थे वो। इट वॉज हेट्रेड फॉर कैनेडा एंड क्रिश्चियंस एंड जूस एंड हिंदूज। सिखों से जरा डरते हैं या उनको इस्तेमाल करते हैं एज खालिस्तानीज, तो शायद ये हो जाओ। सर, आखिर में इस मुद्दा पर कोई ऐसी बात जो महसूस आप करें कि कहनी चाहिए, और ख़ास तौर पर आपने बहुत सारी बातें ऑलरेडी डायस्पोरा से, भारत की जनता से, मोदी सरकार से की हैं, लेकिन कोई और बात जो आप समझते हैं हमसे मिस हो रही हो? लंदन, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, ब्रसल्स, साउथ अफ्रीका के अंदर जोहान्सबर्ग में, साउथ अमेरिका के अंदर ब्राज़ील में, इंडियन सेंटर्स ऑफ आर्ट, स्कल्पचर एंड लिटरेचर होना चाहिए। ये हम सिविलाइजेशन इसलिए हैं क्योंकि हमने लिखना पढ़ना दुनिया को सिखाया, हमने पेंट करना सिखाया, हमने पत्थर काटना सिखाया। हर कुरान के वर्क पे हिंदू नंबरिंग सिस्टम है, ये हम कैसे बताएंगे? हर इस शहर में आईएसआई का तो डिपो है। ये काम इंडियन समझते हैं कि ये इंटेलिजेंस का है, नहीं, ये वॉर का है, जो कल्चरल वॉर हो रही है। हिंदुस्तान है तो दुनिया है, हिंदुस्तान गया तो सब के सब मारे गए। चीन खा जाएगा, घड़प कर जाएगा, एंड वी विल नॉट बी अलाइव। हम सब बिखरे होंगे जिस तरह आजकल पाकिस्तानी बिखरे हैं। तो मोदी जी या बीजेपी की गवर्नमेंट या इनके बाद जो आते हैं या कांग्रेस वाले हैं, जो भी हों, वो ये देखें कि ये फील्ड खुली किसने छोड़ी है पाकिस्तान आईएसआई के। ये सेटअप कर दें। अब हम 71 साल के हैं, अगले 20 साल खिदमत कर लेंगे इन लोगों की। बिलीव मी, देयर इज अ बिग नीड टू काउंटर द प्रोपेगेंडा ऑफ पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया तारिक फतेह साहब। इसी नोट पे आज की बातचीत को कंक्लूड करते हैं। बहुत ही काम की बातें हैं। बातचीत सुन रहे थे जनाब तारिक फतेह साहब की, और उन्होंने खुल के अपना मौक़िफ़ बयान किया, और उनकी बातें, उनकी तजावीज़ पर ध्यान ना सिर्फ डायस्पोरा को देना चाहिए बल्कि पूरी भारतीय जनता को और भारतीय सरकार और इंटेलिजेंसिया को देना चाहिए। आज की गुफ्तगू